हाँ भाई, काम क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? साहब अब ये काम नहीं होगा। क्यों? पैसे तो टाइम पे मिल रहे हैं ना तुम लोगों को। साहब आप किस पैसे की बात कर रहे हैं? 3 महीने हो गए हम लोगों को यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करते हुए, लेकिन 3 महीने से हमें कोई पैसे नहीं मिले हैं। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हर महीने तुम्हारे ठेकेदार को हिसाब करता हूँ मैं तुम्हारा, तुम लोगों को पैसे नहीं मिले अभी तक? नहीं साहब, हमें 3 महीने से पैसे नहीं मिले हैं। और हमारा ठेकेदार जब हम उनको फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि इस महीने पैसे नहीं मिलेंगे, चुपचाप काम करो। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना तो आप पूछ लीजिए इन लोगों से। ये लोग खड़े हैं, ये सब गवाही देंगे, किसी को पैसा नहीं मिला है। हाँ साहब, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, और जो ठेकेदार हैं वो हमें पैसे ही नहीं देते। अब आप ही बताइए साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोगों के घर पे, ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, रोज का खाना पीना कहाँ से लेकर आएंगे? इसके अलावा तो हमारे पास कोई और काम है नहीं, यही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब आप जैसे साहब लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे, बताइए आप। अरे भाई, लेकिन मैं तो हर महीने तुम्हारे ठेकेदार को पैसे दे रहा हूँ, और वो जो पेपर आता है फी रिसिप्ट, उस पर तुम लोगों के सिग्नेचर होते हैं, और जिसको सिग्नेचर नहीं करने आते उसके अंगूठे लगे हुए। हर महीने तुम लोगों की दिहाड़ी मिल रही है, समझ में आ रहा है? हाँ साहब, अंगूठा तो हम हर महीने लगाते हैं, लेकिन हमें पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती है। कभी हमारे ठेकेदार में 500 रुपये पकड़ा देते हैं, कभी 200 रुपये पकड़ा देते हैं, कहते हैं चाय मट्ठी खा लेना। साहब चाय मट्ठी खाकर किसी का गुजारा होता है क्या? हम अपने बीवी बच्चों को खाना ना खिलाएं? साहब यहाँ पर काम करना बहुत मुश्किल है, जब तक हमारे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे हम लोग काम चालू नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात का जवाब दो मुझे तुम लोग, वो जो पेपर तुम्हें देता है तुम्हारा ठेकेदार साइन करने के लिए, तुम लोगों को पता है किस चीज के हैं वो? जानते हो इस बारे में? तुम लोगों को पता है किस चीज पे साइन करके दे रहे हो तुम लोग? जानते हो? नहीं साहब। अरे सैलरी रिसिप्ट है तुम लोगों की, वो जिसपे तुम्हारे अंगूठे और सिग्नेचर लेता है ना, उसका मतलब है कि तुम लोगों को तुम्हारी दिहाड़ी मिल चुकी है। ऐसे बिना सोचे समझे साइन कर देते हो? साहब इतने पढ़े लिखे अगर हम होते तो हम यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते, किसी ऑफिस में बाबूजी बनकर बैठे होते ना। अब आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप लोग हमसे कहाँ अंगूठा लगवाते हैं, कहाँ साइन करवाते हैं? साहब हमें नहीं पता है, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, बस आप हमारे पैसे दिलवा दीजिए। हम गए थे ठेकेदार जी के ऑफिस भी, जब भी हम वहाँ जाते हैं उनका वो चौकीदार हमें धक्के मारकर भगा देता है। हम क्या करें साहब, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हमसे काम नहीं हो पाएगा। अरे पढ़े लिखे और बेवकूफों में ना फर्क होता है। इतनी अकल तो तुम लोगों में भी होनी चाहिए ना, कि अगर किसी पेपर पे साइन कर रहे हो या अंगूठा लगा रहे हो तो कम से कम जान लो कि किस चीज पे साइन कर रहे हो तुम लोग। ऐसे ही साइन कर दोगे, कल को कोई प्रॉपर्टी नाम करा लेगा अपनी, फिर बताओ। साहब हमें लगा था कि वो साइन करवा रहे हैं तो एक ना एक दिन पैसे दे ही देंगे, बस इसी भरोसे बैठे हुए हमने 3 महीने गुजार दिए यहाँ पे। 3 महीने से काम कर रहे हैं, आप देखिए पूरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, लेकिन पैसा हमारे हाथ में नहीं आ रहा है। साहब अब आप ही कुछ करिए तभी काम चालू हो पाएगा। अरे तुम्हें पैसे नहीं मिल रहे थे, ठीक है, 1 नंबर के गधे हो मान लिया मैंने, लेकिन मेरा ऑफिस तो देखा था, तुम्हारे ठेकेदार से बढ़कर हूं ना मैं, मेरे पास क्यों नहीं आए तुम लोग? साहब हमने यही सोच के बात नहीं की कि वो ठेकेदार जी भी ऐसे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, कहीं आप भी वैसे ना हो, अपने ऑफिस से हमें धक्के मार कर ना भगवा दो। साहब हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है, बस यही सोचकर हम यहाँ बैठे रहे कि कभी ना कभी तो हमारे पैसे मिल जाएंगे, पर अब हमें कहीं से उम्मीद नहीं दिख रही है साहब कि हमें हमारे पैसे मिल पाएंगे। हमारे बच्चे घर में भूखे बैठे हैं साहब, भूख से बिलक रहे हैं, हमारी जोरू हमसे रोज लड़ती है कि पैसे लेकर आओ। कहाँ से लेकर आए साहब पैसे? सही है, बेवकूफी तुम लोग करो और झेलू मैं। पता नहीं कहाँ है वो भी। Calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच्ड ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। कब से नहीं आया वो यहाँ पर? साहब उनको तो बहुत दिन हो गए हैं, बीच में वो एक मजदूर भेज देते हैं, वो हमें कुछ पैसे देकर चला जाता है, उससे साहब कहाँ गुजारा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम लोग। तुम लोगों के पैसे लेके भाग गया है वो। क्या करूं तुम लोगों का बताओ? मुझे मेरा काम खत्म चाहिए, मुझे नहीं पता कुछ भी। आप समझ गया साहब, तभी हमारा ठेकेदार यहाँ नहीं आ रहा था 3 महीने से, क्योंकि हम सब मजदूरों के पैसे लेकर वो भाग गए हैं यहाँ से। साहब हम क्या करें? अब अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनेगी साहब, गरीबों की कहाँ सुनवाई होती है। साहब अब आप ही हमें एक सहारा नजर आ रहे हैं, आप ही हमारी कोई मदद करिए साहब, वरना हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? क्या करूं मैं? क्या कर सकता हूं बताओ ना तुम लोग। गलती तुम लोगों ने की और भुगतू मैं? देखो मैंने अपने हिस्से का पैसा दे दिया है, और जब तक यहाँ पे काम खत्म नहीं हो जाता ना तुम लोग जाओगे नहीं यहाँ से। समझ में आ रही तुम लोगों को ये बात? अपने ठेकेदार से तो बात की नहीं तुम लोगों ने, अब भुगतो। साहब हम मानते हैं कि आपके पैसों का नुकसान हुआ है,
पर साहब आप हमारे बारे में भी तो सोचिए, आप हमें भी तो देखिए, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं। अब अगर हमें दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो साहब हम भूखे पेट तो काम नहीं कर सकते ना, हम भी तो इंसान है ना, हमें भी तो रोटी चाहिए ना। अगर हम भूखे पेट मजदूरी करेंगे, अगर कोई लेबर ऊपर से गिर गई भूखे पेट, किसी को चक्कर आ गया, कुछ हो गया, तो साहब आप लोगों को दिक्कत होगी, आपका जो काम बच रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। साहब देखिए, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, हम 3 महीने से काम कर रहे थे, हमने काम नहीं रोका। आप देखिए ना, पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है हमने, सिर्फ इसी आस में कि कभी ना कभी तो हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। साहब तो हद पार हो गई थी, भूखे पेट काम नहीं होता है। अरे कुछ लेबर आप अंदर जाके देखिए, भूख से बीमार पड़ी है, दवाइयों तक के पैसे नहीं है उनके पास, कहीं वो मर ना जाए। साहब साहब हम नहीं कर पाएंगे काम अब। ओ भाई हेलो, ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने मत करो तुम लोग। और जिस पैसे की तुम बात कर रहे हो ना, वो अपनी मेहनत से कमाया मैंने, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपए हो। क्यों तुम्हें, तुम लोगों को दे दिए ना मैंने जो तुम्हारे पैसे बनते थे। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, तुम लोगों ने उस पेपर पे साइन किए हुए हैं, तो अगर तुम लोग पुलिस में भी जाते हो तो जाओ, क्योंकि मेरी तरफ से तो सैलरी जा चुकी है और तुम लोगों ने खुद सबूत दिए हैं अपने। मैं तो कुछ नहीं कर सकता अब, तुम लोग ही फंसोगे, समझे? आप ऐसा मत बोलिए, आप ही तो एक उम्मीद दिखे थे हमें। अगर आप ही ऐसे बोलेंगे तो हम गरीबों का क्या होगा साहब? अब आप जैसे बड़े लोग ही हम जैसे गरीबों का सहारा नहीं बनेंगे तो हमारे पास तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप हमें पैसे नहीं दे सकते ना साहब तो ठीक है, आज शाम को जाके ना अपने बीवी बच्चों का भी गला घोट देता हूँ और खुद भी कहीं नदी में जाकर अपनी जान दे दूंगा। यार ये रोना बंद करो पहले मेरे सामने, समझे? शांत रहो। तुम्हारे ठेकेदार की कुछ सिक्योरिटी पड़ी है मेरे पास, अगर उसने नहीं निकाली होगी तो उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और ये मरने वरने की बातें मत करो भाई प्लीज़। अपनी ज़िंदगी में पहली बार घर बना रहा हूँ अपना, मेरे सपनों का घर है, तो किसी की मौत पे तो नहीं बना सकता मैं, और ना ही किसी की बददुआ चाहिए मुझे। तुम्हारे ठेकेदार के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं मेरे पास, अगर उस एड्रेस पे वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है ना, दे दूंगा मैं। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो आपकी बात का मान रखते हुए हम काम शुरू कर देंगे। लेकिन साहब आप भी पिछले ठेकेदार की तरह मत करना हमारे साथ, वरना हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, काम शुरू करो तुम लोग। और ये बताओ कि तुम लोगों के पास कुछ खाने पीने के अभी पैसे हैं या फिर बिल्कुल जीरो? नहीं साहब, कुछ भी नहीं है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पहले तो चाय मट्टी के पैसे मिल जाते थे, 2 दिन से चाय तक नहीं पी किसी ने। ठीक है, काम करो। ये लो, ये 1000 रुपए बांट लो एक दूसरे में। और हाँ, कल तुम्हारी सैलरी भिजवा दूंगा मैं, लेकिन अगली बार से ऐसे साइन मत करना कभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। काम पे लगो, जाओ। हम काम शुरू करवाते हैं, चलो काम पे लगो। चलो भाई करो काम शुरू। सुनिए जी, वीरू चौधरी की दुकान यही है क्या? जी यही दुकान है, लेकिन वो यहाँ है नहीं अभी। पास में गराज है, वहीं काम करते हैं। क्यों, क्या हुआ? आप कौन है? जी मैं उसका दोस्त सनी। सनी? हमको कभी बताया नहीं कि उनके दोस्त का नाम सनी भी है। आपकी वीरू से शादी हुई है क्या? जी हाँ। अच्छा अच्छा, भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ये शादी का कार्ड आप दोनों के लिए है, आप दोनों को मेरी शादी में जरूर आना है। अरे लेकिन हम तो आपको जानते ही नहीं है, तो ये शादी का कार्ड कैसे ले सकते हैं आपसे? भाभी जी मैं बताता हूँ, जब वीरू आए ना उसको ये बता देना कि सनी आया था, उसका स्कूल का दोस्त, वो पहचान जाएगा। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन उसको शादी में जरूर आना और आपको भी साथ में, ठीक है? जब वो आए इतना कर दीजिएगा। जी ठीक है, हम दे देंगे कार्ड। ठीक है, नमस्ते। ऐसे कैसे दोस्त हैं? हमने तो कभी देखा भी नहीं, और देखने में काफी अमीर भी लगते हैं। कौन जाने। पहुंचा दिए सारा सामान। अरे आ गए आप? हमारी दुकान पे कोई आदमी आया था और ये अपनी शादी का कार्ड दे के गया है, देखना। शादी का कार्ड? हम लोगों को शादी का कार्ड कोई क्यों ही देगा? कौन था तुम? नाम पता पूछी कुछ? नाम का बताया था, सनी। कोई सनी आया था कार्ड देने के लिए। सनी? अरे पागल, सनी यहाँ आया था? हाँ, आप जानते हैं? तुम उसको चाय नाश्ते के लिए कुछ पूछी कि नहीं पूछी? अरे हम जानते ही नहीं तो पूछते कैसे? अरे बबरा, लेकिन अरे उसको बैठाना चाहिए था पागल, वो बचपन का दोस्त है हमारा, वो स्कूल में हम साथ पढ़ते थे। बताओ, हम उसको शादी में नहीं बुला पाए, लेकिन उसको आज भी अपना वादा याद है। वो हमको खोजता खोजता यहाँ तक आया और शादी का कार्ड देकर गया। कहाँ गया, किधर गया वो? वो तो इस तरफ गए हैं, 5 मिनट हो गया पूरा। तुम रुको, 5 मिनट हो भी आते हैं। अरे सुनो तो।
सनी, अरे वीरू, भाई कितना ढूंढा मैंने तुझे, पता है? तेरी फोटो हर किसी को दिखाई, पूछा भाई वीरू चौधरी कहाँ रहता है, मार्केट में ढूंढा तुझे, तब जाके पता चला कि भाई साहब ने यहाँ दुकान खोल रखी है, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तब भाभी को काट दिया मैंने। मुझे तो यही लगा था कि सीधा शादी में ही मिल पाएगा यार तू मुझे। वो माफ कर देना हमको सनी, दरअसल सिचुएशन ऐसा हो गया था, घर पता सब बदलना पड़ा। तुमको सालों बाद देखे हम बहुत खुश हैं भाई, बहुत बड़ा आदमी बन गया है तुम। हमको जब तुम्हारी भाभी बताई, हमको यकीन ही नहीं हुआ कि तू शहर से यहाँ हमसे मिलने के लिए आया है। और तुझे आज तक मैं याद हूँ, तूने मुझे शादी का कार्ड दिया, इस चीज़ में तो तू मार गया बाजी। हमको याद है जब हम लोग स्कूल में थे तो वादा किए थे, चाहे हम दोनों कितना भी दूर रहें, कहीं भी रहें, बात हो ना हो, मगर शादी में ज़रूर बुलाएंगे। हम तो अपना वादा नहीं निभा पाए, मगर तुमको याद था, तुमको हम याद थे, हमारी दोस्ती याद थी, और तुम हमको शादी का कार्ड देने के लिए आए। हाँ भाई, मैं तो शादी का कार्ड देने आ गया, लेकिन तूने अपनी शादी में नहीं बुलाया मुझे। सच कहूँ बहुत गुस्सा आया मुझे वहां पर, जब मैंने देखा कि भाभी बैठी हुई है यहाँ पे। यार सरप्राइज हो गया मैं, उनका वादा तोड़ दिया साले ने। अच्छा नहीं लगा मुझे ये सब यार। नहीं सनी, शादी में तो हम भी बुलाना चाहते थे, मगर दरअसल ऐसा घटना हो गया कि बाबूजी गुजर गए यार। कैसे? तूने कुछ बताया भी नहीं यार। बाबूजी को कैंसर था ना, हम बहुत सारा अस्पताल में दौड़े भागे, मगर डॉक्टर लोग बड़ा बड़ा पैसा मांगता था, इलाज करवा नहीं पाए, और बाबूजी की तबीयत खराब होते गई। वो जो दुकान पे लड़की थी ना, वो हमारे पड़ोस में रहती थी, उनके पापा और बाबूजी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बाबूजी की इच्छा थी आखिरी की हमारी शादी करवा दे, अपने आंखों के सामने हमें दूल्हा बनते देखे, इसलिए हमें मजबूरी में जल्दी शादी करनी पड़ी। मगर हम तुमको बहुत याद किए थे भाई, और 8 सालों बाद तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुशी हुई। और एक खुशी की बात और है, तुम्हारा एक 4 साल का भतीजा भी है। अच्छा, क्या नाम रखा है उसका? अभी तो चिंटू नाम रखे है, चिंटू चिंटू कह के बुलाते हैं। बाकी तुम आ गए हो ना, तो तुम ही दे देना कोई अच्छा सा नाम। चल ठीक है, जब शादी में आएगा तो दम मचाएंगे। क्योंकि पापा के लिए सच में बुरा लगा यार, लेकिन तू ये सब छोड़, जो होना था वो हो गया। तुझे शादी में आना और सारा काम संभालना है भाभी के साथ मिलके, समझ गया ना? गुड। और ये शादी के कार्ड में एड्रेस वगैरह सब कुछ अभी खोल के देखा तूने इसको? अभी नहीं देखा, देख लेते हैं। अरे जा यार, 1 मिनट बात कर ले, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। आराम से खोल लियो ना, जब मैं चला जाऊं यहाँ से तब आराम से देख लियो, ठीक है ना भाई? और मेरी बात कान खोल के सुन ले, टाइम से आना है तुझे, समझ गया? अरे ये भी कोई बोलने की बात है, हम शादी में जरूर आएंगे, और तुम्हारी भाभी को बुलाएंगे और भतीजे को भी। तू जानता नहीं यार मुझे कितनी खुशी मिल रही है, बहुत साल बाद सारे स्कूल के दोस्त एक साथ, बहुत मजा आने वाला है यार। अच्छा चल मैं निकलता हूँ, टाइम से आ जियो, समझा? हाँ, तुम जाओ, तुमको बहुत सारा काम होगा ना, हम आते हैं शादी में। सनी कितना बड़ा आदमी बन गया, हमको बहुत खुशी है कि वो आज तक हमको भूला नहीं, सालों बाद भी हमको याद रखा, और ये शादी का कार्ड देने के लिए हमको आया। मगर वहाँ तो सनी के बहुत सारा दोस्त आएंगे, बड़े बड़े अमीर लोग, हम कैसा कपड़ा पहनकर जाएंगे? हमारे पास तो ना अच्छा घर है, ना कपड़ा, ना कोई नौकरी। शादी का कार्ड खोल कर देखते हैं, कहा था उसने जाने के बाद खोलना, शायद कोई गिफ्ट लाया होगा हमारे लिए। सनी हमार भाई, हमार दोस्त, हम कभी नहीं सोचे थे कि तू इतना साल बाद भी आएगा तो हमारी मदद करेगा। जैसे स्कूल में हमको पास करवाता था, हमारे लिए लंच लेके आता था, और आज सालों बाद आया तो हमको इतना सारा पैसा देकर गया। कोई बात नहीं, अब हम भी अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदेंगे, आएंगे तेरी शादी में, और तोरे बड़े बड़े लोग को बताएंगे कि तेरा दोस्त कितना अच्छा है, बहुत प्यार करता है तेरे से। जाके तोर भाभी को दिखाते हैं, वो भी बहुत खुश होगी। ये लीजिए मैडम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। क्या हुआ, ठंड लग रही है आपको? मैडम शाम का वक्त हो चुका है, ठंड बढ़ रही है, तो थोड़ा ठंड तो लग ही रही है।
अरे तो स्वेटर पहन के आना चाहिए था ना आपको। आपको पता है ना बाहर कितनी ठंड बढ़ गई है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है ऐसे। वो मैं घर ही जा रही थी स्वेटर पहनने, पर आपका ऑर्डर बच गया आखिर में, तो मैंने सोचा आपको एक ऑर्डर दे देती हूँ फिर घर जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप पहले अंदर आओ। नहीं नहीं दीदी, हमारे पति इंतजार कर रहे होंगे घर पे, हम घर जाते हैं। अपने घर भी चले जाना आराम से, पहले आप अंदर आओ, बहुत ठंड है बाहर। आइए। सुनिए, बाहर ना एक डिलीवरी गर्ल आई है, उसके फेस पे चोट के निशान है और बेचारी को बहुत ठंड भी लग रही थी, तो मैंने ना अपनी जैकेट निकाली है, तुम दे दो उसे, तुम दोगे ना थोड़ा पुण्य भी लग जाएगा। घर की लक्ष्मी तुम हो, तुम दे दो अपने हाथ। प्लीज तुम दे दो ना। अच्छा ठीक है, चल। बहन तू भैया आप यहाँ, आप क्या इसी घर में रहते हैं? मेरी छोड़, क्या हाल बना रखा है तूने अपना? ये डिलीवरी का काम करी, तेरे चेहरे पे इतने निशान है। चल क्या है अर्चिता? तो भैया मैं आपको क्या बताऊँ, खैर छोड़िए, मैं यहाँ से जाती हूँ, आप रहने दीजिए, आप रहिए यहाँ पे। रुक, कहीं नहीं जाएगी तू, समझी? 2 साल पहले घर से भागी थी तू, मुझे लगा कि शायद अपने पति के साथ खुश रह रही है, मैं इसी बात से खुश था। क्या क्या हो रहा है मेरी बहन के साथ, मुझे जानना है अभी। अर्चिता क्या हुआ है? तेरा पति मारता है तुझे, परेशान करता है? हाँ बोल। हाँ भैया, मैंने गलती तो बहुत बड़ी ही करी थी, आपको तो पता है, अपनी मर्जी से शादी करके, पर ये नहीं पता था कि प्यार के रूप में मुझे राक्षस मिल जाएगा। उसने मेरे साथ इतने जुल्म किए हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुंची ना अभी, तो वो सच में मुझे आज जान से ही मार देगा। उसने टाइम बना रखा है कि 7 बजे तक घर आना है तो आना है, कहीं भी हो, और अगर मैं सुबह 10 बजे तक काम पे नहीं निकली ना, तो मुझे उठने बैठने के काबिल नहीं छोड़ता है, इतना मारता है मुझे। भैया उसने शादी इसलिए करी थी क्योंकि वो जानता था कि हम लोग अमीर हैं और उसकी जिंदगी बन जाएगी, पर मैंने प्यार में आके घर ही छोड़ दिया था, और इस चक्कर में उसने सोचा कि अब तो मेरे हाथ से दौलत चली गई है, तो अब मेरा बोझ कैसे उठाए, तो उसने मुझसे ही काम करवाना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं ये डिलीवरी की जॉब नहीं करती ना, तो उसने तो ये तक कह दिया था कि मुझे बेच देगा। भैया मैं बहुत मजबूर हूँ इस टाइम पे, और अगर मैं वहाँ नहीं गई ना, तो वो मुझ पे झूठे केस भी लगाएगा। कह रहा था कि तेरे घर वालों को बताऊंगा कि तू गलत काम करती है। भैया मैं बहुत बुरे फंस चुकी हूँ, मेरी फोटोज वगैरह भी उसके पास में है। मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या हो जाएगा आगे, इसीलिए मजबूरी में मैं ऐसे काम कर रही हूँ। अपने घर पे दोबारा मुंह भी नहीं दिखा सकती थी। अर्चिता तेरे साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, तूने एक बार भी अपने भाई से, पापा मम्मी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? जरूरी नहीं समझा कुछ बताना? अरे मम्मी पापा मैं तेरी भाभी इसी बात से खुश थे कि चलो ठीक है, हमसे बात नहीं करती, हमसे गुस्सा है, कम से कम खुश है। और सच कहूँ तो पापा का गुस्सा भी खत्म हो गया था, मिलना चाहते थे तुझसे, लेकिन तेरा आता पता कुछ था ही नहीं, कहाँ ढूंढते तुझे। लेकिन हर्षिता तेरे साथ इतना कुछ हो रहा था, एक बार तो बताना चाहिए था ना, तेरा भाई निकालता तुझे उस जगह से। भैया मैं आपको बताना चाहती थी, पर अगर उसे जरा सा भी पता चल जाता, ये तो कहो मैं डिलीवरी के चक्कर में आपसे मिल गई। वो मेरे फोन में ट्रैकिंग भी रखता है कि मैं आपसे कहीं गलती से मिल ना जाऊं, और यहाँ पे तो भगवान का शुक्र है कि मैं आपसे एक तरीके से मिल गई कि मैं आपको डिलीवरी देने आई थी, और उसी में आपकी और मेरी मुलाकात हो गई। अगर उसको गलती से भी ये पता चला ना कि मैं आपसे मिली हूँ या अपनी फैमिली में किसी से भी मिली हूँ ना, तो मुझे छोड़ेगा नहीं भैया। तेरी लोकेशन ट्रैक करता है ना वो, करने दे उसे लोकेशन ट्रैक, यहीं आएगा ना, देखता हूँ उसे कैसे लेके जाता है मेरी बहन को। बहुत गलत हो गया तेरे साथ, अब कुछ नहीं होगा, तेरा भाई है तेरे साथ, समझी? पर भैया वो बहुत खतरनाक है, अगर उसने मेरी फोटो वगैरह वायरल कर दी और
अगर कहीं आप लोगों को चोट पहुंचाई तो? कुछ नहीं होगा। जो इंसान गरजते हैं ना वो कभी बरसते नहीं है, समझी? और तेरा भाई क्रिमिनल लॉयर है, ऐसे बहुत सारे लोग देखे, समझ में आया? और देख सुन, बहुत गलत डिसीजन ले लिया तूने अपनी जिंदगी में। अब एक नहीं सुनूंगा मैं तेरी। मेरी बहन के साथ ना, मेरी बहन के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, तो उस इंसान ने हाथ उठाया ना, हाथ तोड़ लूंगा मैं, कसम से कह रहा हूँ। हाँ दीदी, आप किस परेशान मत होइए, मेरा भाई भी पुलिस में है और वो आपको धमकी दे रहा है ना कि वो आपकी फोटो वायरल कर देगा। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। जो उसने किया है ना आपके साथ, उसकी सजा तो जरूर मिलेगी, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। और दीदी आप ये मत सोचिए कि आपके पास कोई घर नहीं है, ये घर भी आपका ही है। आप आज से हमारे साथ रहेंगी, हमारे ही घर में। ये जैकेट पहन, बहुत दुख झेल लिया तूने। बैठ, हनी चाय बना के लाओ। जी।